एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग एक नंबर सवाल में 3 सवाल था, तीनों को सॉल्व किए। और दूसरा नंबर सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, यह चीज बता चेक करने के लिए बोल रहा है, देखने के लिए बोल रहा है हमें। तो अब सबसे पहले ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 6q+1, 6q+3 या 6q+5 जो है वह bq+r का रूप का है। बिल्कुल लग रहा है, जो कि हम लोग पहले सवाल बनाते वक्त इसका प्रयोग किए थे, बराबर bq+r। तो इसमें ये bq+r के रूप का है। हम लोग इस सवाल को बनाने से पहले एक चीज बनाते वक्त एक चीज मान लेते हैं। पहले सबसे पहले प्यारा सा शब्द लिखते हैं हल। पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। माना ए कोई पूर्णांक है। एक चीज हम लोग मान लिए, क्योंकि bq+r के रूप का तो दिया हुआ है, तो हमको इस चीज को चेक करने के लिए ए भी चाहिए। तो ए को हम मान लिए, ये दिया हुआ नहीं है कहीं सवाल में कुछ, और दिखाने बताने बोल रहा है कि ये क्या सही में धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं है। तो उसके लिए हमें ए का जरूरत पड़ा, तो हम ए को क्या किए, सबसे पहले मान लिए। ए को माने, इसलिए यहाँ b बराबर 6। जैसे ही b बराबर 6 दिए, आपके दिमाग में एक सवाल खटाक से आया होगा कि सर b बराबर 6 क्यों हुआ। हुआ तो आखिर में 6 ही क्यों हो गया, कोई दूसरा भी चीज हो सकता था। तो आपको एक चीज हम बता रहे हैं कि यहाँ जो q है, bq+r में q जो है, q का जो गुणांक है वह है b। तो यहाँ जो सवाल हमको दिया हुआ है सीक्वेंस निकालने के लिए 6q+1, 6q+3, 6q+5 में, तो q के गुणांक इस सवाल में क्या है, q के गुणांक इसमें क्या है, q के गुणांक इसमें क्या दिया हुआ, 6 दिया हुआ, यानी इस रूप का है। यह पहले बता दिया है और 6 दे दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ 6 माने हैं। अब बोलिएगा कि 1, 3 और 5 भी तो दिया हुआ है, उसको क्यों नहीं मानेंगे। तो वह क्या है, वह r है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है bq+r, यानी वह जो शेषफल है r है। तो अब विषम पूर्णांक बोल रहा, तो विषम संख्या पता होगा आप लोगों को, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो या 2 से भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो 1, 3, 5 ये सब क्या विषम संख्या है, जिसके लास्ट में, तो इसी को बताने बोल रहा है कि आप सीक्वेंस चेक करने के बाद बताइए कि यह सही में धनात्मक विषम पूर्णांक होता है के रूप का होता है या नहीं। तो b बराबर 6, r बराबर, यदि b बराबर 6 आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो एक चीज आप लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, 5 के रूप का है, इसके रूप का है 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का है। पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। रूप का है। r बराबर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 माना। r बराबर हम लोग क्या मान लिए, 1, 2, 3, 4, 5 अभी मान लिए हैं r बराबर 1, 2, 3, 4, 5। अब जैसे ही r बराबर 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5 माने हैं, आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि सर 5 माने हैं तो हम 6, 7, 8 क्यों नहीं मानेंगे, आगे भी तो मानना चाहिए। तो आप एक चीज, जब हम ये बता रहे थे तो बताए थे कि r जो होगा वह 0 से
के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो b हमारा क्या था, 6 था, सवाल में b हमारा क्या था, 6 था। तो इसीलिए r जो होगा हमेशा b से छोटा होगा, यानी शेषफल जो होगा वो भाजक से छोटा होगा। इसीलिए हम 6 से यानी b से कम मानेंगे, 6 से कम 5 तक मानेंगे। कोई भी धनात्मक पूर्ण a की जगह कोई भी संख्या यदि ले ले, उसमें 6 से यदि हम भाग लगाएंगे तो वह 0 से लेकर 5 तक ही शेषफल आएगा, उसके ज्यादा शेषफल नहीं आ सकता है। मान लिए अभी इसको मानने के बाद, इसलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे a बराबर 6q प्लस r, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। a बराबर 6q प्लस r, a वहां से आया है, a माने हुए भी हम लोग हैं तो a लिखे, 6 b का वैल्यू 6 है, 6 लिखे, q का वैल्यू q का नहीं दिया हुआ वैल्यू तो q है, प्लस r का वैल्यू हम लोग माने हैं बहुत सारा चीज। अभी r लिखे हैं पहला समीकरण में, अभी हम इसका वैल्यू बैठाएंगे, एक एक करके सबका वैल्यू भी बैठाएंगे। अब लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 में r का मान रखने पर अब समीकरण 1 में हम r का मान रखेंगे तो r का मान कोई एक चीज तो हम माने नहीं है, 0 1 2 3 4 5 माने हैं, यानी बारी बारी से चेक करेंगे मान बैठा करके। तो यहाँ यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में r का मान बारी बारी से रखने पर, या r बराबर 0 1 2 3 4 5 रखने पर। तो हम ऐसे ही लिख दिए, ये सही लग रहा है आप लोग समझ लीजिए सिर्फ, और ऐसे ही लिख दीजिएगा तो भी चलेगा। जैसे हम r का मान रखेंगे तो एक की जगह a ही रह जाएगा, बराबर 6, b की जगह है q की जगह q, प्लस r की जगह पहला मान क्या है, पहला मान 0 है तो 0 रखेंगे, 6 तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, या a बराबर 6q, a बराबर 6q निकला। इसको हम लोग समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब इधर तो हमारा जगह नहीं बचा हुआ है, हम इधर बनाएंगे, पहले समझ लीजिए आप लोग, उसके बाद उतारिएगा। यहाँ पे हम लोग इधर बनाएंगे, एक बार r का मान 0 रखे हैं, अब फिर हम बनाएंगे a बराबर 6q प्लस 1, r का मान एक बार 0 रखे, एक बार r का मान 1 रखे, इसको समीकरण मान लेंगे कितना, यहाँ 1 यहाँ 2 माने थे, इसको 3 मान लेंगे, 3 मान लिए, 1 तक हो गया, 0 1 रख लिए मान। अब r का मान हम 0 1 रख लिए तो उसके बाद रखेंगे क्या, 2, r का मान 2 रखने पर इसको समीकरण 4 मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसी तरह से r का मान रखते जाएंगे, इसके बाद r का मान 3 है, 6q प्लस 3, इसको समीकरण 5 मान लेंगे। फिर a बराबर 6q प्लस 4, इसका समीकरण 6 मान लेंगे। फिर a बराबर 6q प्लस 5, इसको समीकरण 7 मान लेंगे। दिखाई पड़ रहा है क्या आप लोगों को, a बराबर 6q प्लस 1, r का मान हम लोग क्या किए समीकरण 1 में, यानी a बराबर 6q प्लस r में r का मान हम लोग बारी बारी से रखते गए, एक एक करके r का मान रखे और चेक करते गए। तो r का मान जब 0 रखे तो a बराबर 6q निकला, जिसको समीकरण 2 माने, r बराबर 1 रखे तो 6q प्लस 1 निकला, a बराबर 6q प्लस 1 हुआ। a बराबर जब 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे इसी तरह से, तो a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5। बस 5 तक ही हमारा r का मान माने थे हम लोग, शेषफल को 5 तक ही, तो 5 तक मान लिए हैं। उसके बाद अब 5 तक जैसे हम मान लिए, इसमें एक चीज देखेंगे कि विषम पूर्णांक क्या होगा, जो इसके लास्ट में 1 3 5 होगा। तो इस जितना ये जो सीक्वेंस हम निकाले हैं समीकरण 2 से लेके, एक का तो ये इक्वेशन हम लोग वैल्यू बैठाए हैं, लेकिन 2 से लेके 7 इक्वेशन तक, जो 7 नंबर इक्वेशन तक जो हम निकाले हैं, उसमें एक चीज देखना है आपको कि कौन कौन है विषम संख्या लास्ट में। इसके लास्ट में कुछ नहीं है,
ठीक है, ये नहीं होगा विषम, ये नहीं होगा। इसके लास्ट में 1 है, यह क्या हो जाएगा? इसके लास्ट में 1 है, यह विषम होगा, यह होगा। इसके लास्ट में 2 है, यह विषम नहीं होगा। इसके लास्ट में 3 है, यह विषम होगा। इसके लास्ट में 4 है, विषम नहीं होगा। इसके लास्ट में 5 है, विषम होगा। तो इस सीक्वेंस में हम जब देख रहे हैं कि एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, तो यानी 6q+1, 6q+3, 6q+5 का रूप का आता है। यानी r के जगह 1, 3 और 5 आता है लास्ट में, और विषम धनात्मक पूर्णांक इतना कर सीक्वेंस निकालने के बाद इसमें प्राप्त होता है। इसलिए चूंकि हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइड में, क्योंकि 1, 3, 5 विषम पूर्णांक है। यह चीज तो पता है कि कौन कौन विषम पूर्णांक है। 1, 3 और 5 जो है यह क्या विषम पूर्णांक है। इसलिए 1, 3 और 5 विषम पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा? इसलिए 6q+1, 6q+3, 6q+5 जो होगा वह क्या होगा? 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। के रूप का होगा, यानी इक्वेशन 1 में हम लोग r का अलग अलग वैल्यू बैठाए तो हमें पद प्राप्त हुआ। a बराबर 6q, a बराबर 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5। इतना ही r का मान हमें रखना था, क्योंकि b से छोटा r का मान लेना था। जब इतना ले लिए तो हम चेक किए कि कहाँ कहाँ आखिर में इस सीक्वेंस के अंदर में जो हमारा है वह ये तीनों वैल्यू आता है कि नहीं आता। तो बिल्कुल आता है यह वैल्यू। इसीलिए क्योंकि 1, 3, 5 विषम पूर्णांक है, जो कि 1, 3 और 5 विषम पूर्णांक है, जो यहाँ यहाँ और यहाँ 1, 3 और 5 है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। रूप का होगा या है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा या है। के रूप का होगा की जगह लिख दीजिए है, होगा तो पूर्णांक के रूप का होगा, यहाँ लिख सकते हैं आप प्रूफ। यह चीज प्रूव हो गया कि यह सही में धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। आप लोग अब इसको उतार लीजिए अच्छे से, और इसके बाद तीसरा नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसको पहले उतार लीजिए।